तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 के समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैं आज आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। आपके पेपर के लिए पूर्णांक होगा 60 अंकों का, और देखिएगा यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी जो प्रश्न आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी के प्रश्न के उत्तर आपको देना अनिवार्य है, और नहीं तो इसके नंबर आपके काटे जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख कर आइएगा, जिससे कि आपको पूरे अंक आपका जो कॉपी चेक करने वाला शिक्षक है आपको दे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, और देखो किस प्रकार से आपको इनको लिखने हैं। चलो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो देखिएगा, दांत जल्दी इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कठोर। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर ये देख लीजिएगा, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, ये लिखा है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो देखिएगा, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन थे? तानसेन। तानसेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख ले, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में एक कौन थे? तानसेन थे। तो तानसेन इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, भूखे को भीख देने की बात कही गई है। तो देखिएगा, भूखे को भीख देने की बात किसने कही है? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कबीर। कबीर ने भूखे को भीख देने की बात कही है। इसका राइट आंसर ये होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो चलो यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, आगे का प्रश्न ये लिखा है, चादर के अनुसार पसारना चाहिए। तो देखिएगा, चादर के अनुसार क्या पसारने चाहिए? तो देखो, बाहें, पैर, मुंह या फिर जीभ। तो देखिएगा, चादर के अनुसार हमें पैर पसारने चाहिए। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर को देख लीजिएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा, अगला प्रश्न ये दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर, हम सब मद में झूम रहे हैं। तो देखिएगा, किसके मद में झूम रहे हैं? भूमंडलीकरण के मद में झूम रहे हैं। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक के उत्तर को नोट कर लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए थे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में फिर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं और समझते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको किस प्रकार से पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन लिखा है, बसंत के में कोयल गीत गाती है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बसंत के स्वागत में। तो देखो, इस जगह पर जो खाली जगह है ना, इसमें आपको स्वागत लिख देना है। तो क्या आ जाएगा? बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको स्वागत लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम क्या था? तो देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है
उनका नाम था J.S. भाभा। तो देखो यहाँ से आप लोगों को इनका नाम लिख लेना, J.S. और उसके बाद में भाभा उनका नाम था। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये दिया गया, ग नंबर का, जन सेवा कहाँ है। तो देखिएगा आपका कोई सा पार्ट है जिसके अंदर से इसको लिया गया है। मैंने उस पार्ट को पढ़ा नहीं है तो मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ, आप स्वयं इसका आंसर देख लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने परीक्षा में नहीं की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने परीक्षा में क्या नहीं की, नकल नहीं की, ठीक है ना। उन्होंने, गांधी जी ने परीक्षा में नकल नहीं की थी, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, कर की बंदगी भूखे को भीख। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या आएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा, कर साहेब। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना साहब, कर साहब की बंदगी। तो इस तरह से यहाँ से आपको साहब लिख लेना है। उसके बाद में अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा। देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने कहा कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, ठीक है ना। ये बाबा भारती ने ऐसा कहा था। आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये है, मीराबाई ने कृष्ण की किस रूप में उपासना की है। तो देखो ये पति के रूप में उपासना की है। धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है। गांधी जी के स्कूल में विद्यालय निरीक्षक क्यों आए थे। और उसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है। तो 3 से 5 वाक्यों में इनके उत्तर आपको देने हैं, जैसे कि बालक ने बड़ी मिठाई कैसे खिलाई, किसे खिलाई और क्यों। उसके बाद में संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से थे। उसके बाद में सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे ये प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हो, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इन प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। जैसे कि झांसी लिखा है, मनुज लिखा है, पृथ्वी लिखा है, परिवहन लिखा है, ठीक है ना। तो इनकी वर्तनी आपको सुधारनी है। जैसे कि जो झांसी लिखा है ना, वो झांसी इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आपको लिख देना है, ये झांसी होगा। मनुज जो लिखा है ना, इसमें छोटू ऊ की मात्रा चढ़ के मनुज हो जाएगा। पृथ्वी जो लिखा है ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। परिवहन जो लिखा है ना, इसमें आपको छोटी की मात्रा चढ़ा देनी है, परिवहन हो जाएगा। अवकाश वर्तनी इनकी सुधारनी है। और उसके बाद में देखो दृष्टि, इसके बाद में देखो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मिजाज का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म तीक्ष्ण, सूक्ष्माति सूक्ष्म, और प्राणघात, यशस्वी, निहारना, गुंजाइश, इनके आपको अर्थ बताने हैं। उसके बाद में देखो पेपर कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाला है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बताया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।